Hello friends, today on Exams Igniter we are going to discuss about the English, parts of speech in English और उससे रिलेटेड एरर स्पॉटिंग सेक्शन जो आता है आपके बैंकिंग या स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एग्ज़ाम में, उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो एरर स्पॉटिंग ये जो सेक्शन है आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला, इसमें जनरली दे विल गिव यू वन सेंटेंस दैट विल बी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स A, B, C, D. You have to read that sentence, and after reading the sentence, if you feel that there is an error in a part or C part in a B part, then your answer will be that part. तो वो आपका आंसर हो जाएगा। अगर पढ़ के आपको ऐसा लगता है कि ग्रामेटिकली करेक्ट है सेंटेंस, तो आपका आंसर हो जाएगा D, दैट इज़ नो एरर। ये आपका आंसर हो सकता है। सो लेट्स डिस्कस द फर्स्ट क्वेश्चन। We got everything ready for all of them long before they arrived. ये जो सेंटेंस है इसको हम लोगों ने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। We got everything ready A, for all of them B, long before they arrived C, no error D पार्ट। तो ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये रिलेटेड है हमारे टेंसेस से। टेंसेस में कुछ रूल्स हैं, जैसे आप सब लोग जानते हैं प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ये 3 बेसिक टेंसेस इंग्लिश में है। तो ये हमारा जो सेंटेंस है फर्स्ट सेंटेंस, ये सिंपल पास्ट टेंस में दिया है, लेकिन एक रूल है पास्ट टेंस का। अगर पास्ट में 2 एक्टिविटीज़ है तो उनका सीक्वेंस जैसा है, वो सीक्वेंस के हिसाब से हम लोगों को वहाँ पे past tense को अप्लाई करना है। That means if there are 2 actions in the past and one of that action is previously done or previously happened, then we use a past perfect tense for that previous action and the simple past tense for the latter one. अगर past में 2 actions है, उनमें वो 2 actions में से एक पहले हो चुकी है, तो हम लोग उसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करेंगे और बाद वाली एक्शन के लिए सिंपल पास्ट टेंस यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे 2 एक्शंस हैं ये क्वेश्चन में। एक तो सब कुछ रेडी रखना और दूसरा एक्शन है उन लोगों का आना। तो इसमें से सबसे पहले जो एक्शन हुई है वो है सब कुछ रेडी रखना। तो ये जो वी गॉट एवरीथिंग रेडी, ये सिंपल पास्ट में दिया है, एक्चुअली होना चाहिए ये पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो पहला क्वेश्चन जो है उसमें गलती है ए पार्ट में, दैट इज इट शुड बी गिवन इन द पास्ट परफेक्ट वी हैड गॉट। देन वी विल मूव टू आवर सेकेंड क्वेश्चन, दैट इज द जेंटलमैन टुगेदर विथ हिज वाइफ एंड डॉटर वेयर ड्राउंड। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन दिया है ये रिलेटेड है हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से। पार्ट्स ऑफ स्पीच का बहुत ज़्यादा ज़रूरी पार्ट है वो है वर्ब। तो वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम लोगों को यूज़ करना है। दिस इज़ द बेसिक रूल। दैट मीन्स अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हम लोगों को सिंगुलर वर्ब यूज़ करना है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम लोगों को प्लूरल यूज़ करना है। अगर सेंटेंस में एक से ज़्यादा सब्जेक्ट है तो कैसे वर्ब यूज़ करना है, इसका भी एक रूल है, वो यहाँ पे हम लोगों को अप्लाई करना है। There is a rule that if there are 2 subjects in a sentence and one subject is added to the other subject with the words like together with, along with, besides, with, तो हम लोगों को verb use करना है according to the first subject। तो यहाँ पे हमारा जो first subject है the gentleman, ये है singular, लेकिन हम लोगों ने पार्ट सी में जो वर्ब यूज़ किया है वो है प्लूरल वेयर। तो यहाँ पे गलती हो जाएगी सी पार्ट में। द एरर इज इन अ सी पार्ट, वी शुड यूज़ अ सिंगुलर वर्ब अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट, बिकॉज हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट ये सिंगुलर है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन आ जाएगा वॉज ड्राउंड। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, The morale of the army was high because the news from the front were very encouraging. Again student, यहाँ पे noun और verb से related rule है। अगर हमारा noun singular है तो हम लोगों को singular ही verb use करना है। ये जो example दिया है, ये example में the morale
ये क्या है, ये नाउन है, उसके साथ में हमारा जो वर्ब आया है वो सिंगुलर आया है। लेकिन आगे का जो नाउन है न्यूज़, उसके साथ में हम लोगों ने वर्ब जो यूज़ किया है वो प्लूरल यूज़ किया है। लेकिन न्यूज़ ये सिंगुलर है, तो हम लोगों को यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज़ करना चाहिए, वॉज यूज़ करना चाहिए, ना कि वेयर। तो यहाँ पे एरर आ जाएगा सी पार्ट में, वी शुड रिप्लेस वेयर विथ वॉज। देन द नेक्स्ट सेंटेंस, इंडिया इज़ वन ऑफ द लीडिंग फिल्म प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक कंसेप्ट है, वो है वन ऑफ द। जब भी हम लोग वन ऑफ द ये फ्रेज यूज़ करते हैं, उसके बाद यूज़ करने वाला नाउन जो होता है वो हमेशा प्लूरल में होना चाहिए। सो यहाँ पे कंट्री, ये जो नाउन यूज़ किया है ये सिंगुलर में यूज़ किया है, वो एक्चुअली होना चाहिए प्लूरल में। तो इसका आंसर आ जाएगा, द एरर इज़ इन द सी पार्ट, दैट इज़ कंट्रीज़। वी शुड यूज़ कंट्रीज़। इंडिया इज़ वन ऑफ द लीडिंग फिल्म प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड, ऐसा इसका आंसर आ जाएगा। देन द नेक्स्ट इज, वन शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट इट इज़ हिज ड्यूटी टू हेल्प द वीक एंड द पुअर। स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है ये प्रोनाउन से रिलेटेड जो रूल्स हैं उसका है। हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रोनाउन भी पढ़ने वाले हैं। तो प्रोनाउन यहाँ पे यूज़ हुए हैं दो प्रोनाउन। वन, ये जो है ये इंडेफिनेट प्रोनाउन है, तो ये जो इंडेफिनेट प्रोनाउन है इसका पॉजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा वंस। लेकिन यहाँ पे यूज़ किया है बी पार्ट में हिज, ये हिज जो है वो गलत हो जाएगा। यहाँ पे हम लोगों को पॉजेसिव प्रोनाउन यूज़ करना है वंस। तो यहाँ पे एरर है बी पार्ट में यहाँ पे एरर आ गई है बी पार्ट में, दैट इज वी शुड रिप्लेस हिज प्रोनाउन विद वंस। तो यहाँ पे हमें वंस करना होगा। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑल योर अटेम्प्ट्स आर डेयरिंग बट दिस वन इज सर्टनली द मोर डेयरिंग। स्टूडेंट, ये वाला क्वेश्चन जो है इसमें एडजेक्टिव और जो डिग्री है, इंग्लिश में जो डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, ये तीन जो डिग्री होती है उससे रिलेटेड है। अगर हम लोग एक चीज़ को दूसरे चीज़ के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो हम लोग कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करेंगे, लेकिन एक चीज़ को बाकी सारी चीज़ों के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो हम लोगों को सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करनी पड़ेगी, जो कि यहाँ पे हम लोगों ने की नहीं है। एक अटेम्प्ट को सारे अटेम्प्ट के साथ हम लोगों ने कंपेयर किया है, तो वहाँ पे क्या आना चाहिए, सुपरलेटिव डिग्री आनी चाहिए। सो वी विल रिप्लेस हियर मोर विद द मोस्ट। So the error is in C part, we should replace more with most. Then the next question, no sooner the bell rang than there was a scramble for getting out of the theatre. Student, ये जो question है यहाँ पे हम लोगों ने जो conjunction use किया है no sooner than, ये जो है इसके साथ में हम लोग हमेशा inverted form of verb use करते हैं। What is inverted form of verb? जब भी हम लोग वर्ब का सेक्शन डिटेल में पढ़ेंगे तभी वो तो आप लोगों को पता ही चल जाएगा, लेकिन अभी इस वक्त नो सूनर द बेल रैंग, यहाँ पे हम लोगों ने मेन वर्ब यूज़ किया है रैंग, जो कि पास्ट टेंस में है। लेकिन हमारा रूल क्या कहता है, अगर हम लोग नो सूनर, हार्डली ऐसे सारे वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ में इन्वर्टेड फॉर्म ऑफ वर्ब आना चाहिए। तो इन्वर्टेड फॉर्म ऑफ वर्ब मतलब मेन वर्ब से पहले हम लोगों का हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, सब्जेक्ट नहीं आएगा, पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, बाद में सब्जेक्ट आएगा। सो इसका आंसर है, एरर है ए पार्ट में, दैट इज नो सूनर डिड द बेल रिंग। यहाँ पे नो सूनर के बाद हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब डिड यूज़ किया है, क्योंकि पास्ट में है इसलिए डिड यूज़ किया है, और जो हमारा सब्जेक्ट है द बेल वो हेल्पिंग वर्ब के बाद आया है, और उसके बाद हम लोगों ने जो मेन वर्ब है वो यूज़ किया है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मनी नॉट ओनली satisfies the basic psychological needs but also the higher order psychological need. स्टूडेंट, यहाँ पे नीड जो है ये एक वर्ड रह गया है गलती से। सो ये यहाँ पे कंसेप्ट है, whenever we are joining the parts of speech with the conjunctions like not only but also, no sooner than, we should use the same part of speech.
इसका मतलब है नॉट ओनली और बट ऑल्सो, ये दोनों भी कंजंक्शन ने सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच ज्वाइन करना चाहिए। ये हमारे एग्जाम्पल में नॉट ओनली के बाद वर्ब आया है, लेकिन बट ऑल्सो के बाद हम लोगों ने नाउन यूज़ किया है। तो हम लोगों को यहाँ पे एरर जो है वो ए पार्ट में है, हम लोगों को सेटिस्फाइज पहले लेना चाहिए, उसके बाद नॉट ओनली यूज़ करना चाहिए। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, द अक्यूज्ड वॉज बाउंड बाय अ चेन एंड टेकन टू प्रिजन। ये जो है स्टूडेंट्स क्वेश्चन, ये हमारा प्रेपोजिशन से रिलेटेड है। बहुत बार हम लोग गलत वाले प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं। प्रेपोजिशन को भी यूज़ करने के कुछ रूल्स हैं। यहाँ पे जो रूल है वो ये है कि इफ़ वी आर रेफरिंग टू अ पर्सन और अ डूअर वी शुड यूज़ प्रेपोजिशन विथ, बट इफ़ वी आर रेफरिंग टू इंस्ट्रूमेंट और वी आर रेफरिंग टू टूल्स वी शुड यूज़ प्रेपोजिशन बाय। तो यहाँ पे पर्सन की बात नहीं हुई है, यहाँ पे टूल्स की बात हुई है, इसलिए द अक्यूज्ड वॉज बाउंड विद अ चेन। तो यहाँ पे गलती आ जाएगी बी पार्ट में, एरर है बी पार्ट में, बाउंड विद अ चेन ना कि बाउंड बाय अ चेन। सो इट इज़ रिलेटेड टू अ प्रेपोजिशन। एंड स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन, as there was only one taxi available, I had no other alternative but to pay the fare demanded by the driver. Students, यहाँ पे जो रूल है वो कंजंक्शन से रिलेटेड है। यहाँ पे हम लोगों ने अदर यूज़ किया है, तो जब भी हम लोग किसी भी दो सेंटेंसेस को अदर से जोड़ते हैं तो वहाँ पे हम लोगों को अदर के साथ दैन को भी यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे लेकिन हम लोगों ने जो सी पार्ट है उसमें अदर के साथ में बट यूज़ किया है, ना कि दैन। तो ये गलती है। यहाँ पे सी पार्ट में हम लोगों को बट के बदले दैन यूज़ करना है। As there was only one taxi available, I had no other alternative than to pay the fare demanded by the driver. स्टूडेंट, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, फेयर का स्पेलिंग गलत हो गया है। इट शुड बी FARE एंड नॉट FAIR। ये एक बात ध्यान में रखनी है, आप लोगों को एरर स्पॉटिंग में स्पेलिंग मिस्टेक नहीं आएगा और पंक्चुएशन मार्क्स का भी कोई भी मिस्टेक नहीं आएगा। सिर्फ जो ग्रामर से रिलेटेड है, नाउन प्रोनाउन, उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे एरर स्पॉटिंग में क्वेश्चंस दिए जाएंगे। सो स्टूडेंट, लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर है हम लोगों को सी पार्ट में बट के बदले दैन यूज़ करना चाहिए। सो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये सारे जो क्वेश्चंस है वो समझ में आ गए होंगे। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ like the bell icon and subscribe to our channel to stay updated for the upcoming videos. In the next video, we will have a detailed discussion of the parts of speech. हम लोग parts of speech जो है noun, pronoun, ये one by one ये detail में discuss करने वाले हैं। If you have any queries, do contact us at examsigniter@gmail.com. Thank you.